साथियों नमस्कार। आज से हम न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। आज का न्यूज़ है ये 14 दिसंबर 2024 का, एक दिन पीछे वाला होगा। जैसे आज 15 दिसंबर है तो 14 दिसंबर का एनालिसिस करेंगे, तो 16 को 15 का, इस टाइप का क्या होगा इसमें, किस एग्ज़ाम के लिए होगा ये। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होता है इंडिया में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, बीएसएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए और एसएससी वगैरह के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या होगा, क्या यूट्यूब पर अपलोड होगा? नहीं, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप अल्टीमेट एस्पायरेंट्स पर हर 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 दिन रात को 7 बजे या तो दोपहर को 2 बजे अपलोड होगा। कितने बजे? 2 बजे टेलीग्राम पर पीडीएफ के साथ। पीडीएफ होगा, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो आर्टिकल होगा न्यूज का, जिस तरह रेडियो में सुनाया जाता था पहले, ऑडियो के रूप में समाचार उसी टाइप का होगा। आपको जब फुर्सत मिले तो सुन सकते हैं। ओके, तो आज देखते हैं आज क्या है। 15 दिसंबर है तो 14 दिसंबर का न्यूज आर्टिकल होगा ये। यदि अच्छा लगे तो आप सुन सकते हैं, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। तो पहला है न्यूज, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दियासानके, एकेडी जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। 10वें राष्ट्रपति हैं ये। पार्टी का नाम है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पावर। क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स पावर। दूसरा न्यूज है ईडी, जो हमेशा न्यूज में रहता है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। क्या काम है इसका? क्या ईडी या प्रवर्तन निदेशालय स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी को हिंदी में बोलते हैं वैधानिक निकाय या विधिक निकाय। स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक निकाय वैसे बॉडी को कहा जाता है जिसे किसी कानून बनाया जाता है, लो पास करके। ओके, तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। यह एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, सरकार की विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका काम क्या है? इन्फोर्स इकोनॉमिक लॉज, जितने भी आर्थिक कानून हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं उसको लागू करना काम है। फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स, जितने भी आर्थिक अपराध वगैरह होते हैं उसको हैंडल करना इसका काम है। स्थापना इसकी 1 मई 1956 में हुआ। हेड क्वार्टर नई दिल्ली। सीबीआई और ईडी में क्या डिफरेंस है जान लेते हैं एट ए ग्लांस में। तो सीबीआई क्या है? सरकार की जांच एजेंसी ये भी है, ईडी भी जांच एजेंसी है। सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है, एक्सटेंट, उसका बहुत ही विस्तृत है। जांच का दायरा बहुत ही विस्तृत, जैसे कि करप्शन के मामले को भी ये हैंडल कर सकता है, जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इकोनॉमिक्स क्राइम्स को भी, सोशल क्राइम्स जितने भी होते हैं उसको भी जांच कर सकता है सीबीआई। लेकिन ईडी क्या है? स्पेशली वित्त आर्थिक अपराध एजेंसी है ये, यानी कि केवल मनी लॉन्ड्रिंग और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को वायलेट करता है जो, उस पर कार्रवाई करना। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि राजस्व और वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। कौन? ईडी। और ये सीबीआई अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। ओके, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा सीबीआई और ईडी में क्या डिफरेंस है। अगला न्यूज है कुंभ मेला के संदर्भ में। तो कुंभ मेला हर एक 12 साल में इन 4 जगहों पर रोटेट होके मनाया जाता है। जैसे इलाहाबाद में इस बार मनाया जा रहा है, प्रयागराज में 2025 का प्रयागराज में मनाया जाएगा। और इसके पहले 2021 में मनाया गया था हरिद्वार में। तो कहने का अर्थ है कि 12 साल में इन 4 जगहों पर रोटेशन होता है। जैसे इलाहाबाद में मनाया जा रहा है, फिर 3 साल के बाद यहाँ पर हरिद्वार में मनाया जाएगा, फिर नासिक में मनाया जाएगा, फिर उज्जैन में। ठीक है, तो भारत के इन्हीं जगहों पर केवल कुंभ मेला का आयोजन होता है, तो जानते हैं। तो 2021 में हरिद्वार में मनाया गया था। तो इलाहाबाद में किस नदी के किनारे मनाया जाता है? त्रिवेणी एक संगम है जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम है। हरिद्वार गंगा नदी के संगम के किनारे है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के किनारे। उज्जैन में भी कुंभ मेला का आयोजन होता है शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन कहाँ है? एमपी में है, तो ये ध्यान में रखना आपका। पीएम प्रधानमंत्री ने चैट बीओटी कुंभ मेला, कुंभ सहायक नाम से चैट बीओटी एक ऐप लॉन्च किया है, कुंभ सहायक। तो ये न्यूज है। अब आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। दूसरी बार ये यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं। यूएसए का राष्ट्रपति का टेन्योर कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। भाषण देते समय कान पर गोली मार दिया था इनको, किसने? कहाँ पर? पेनिसिल्वानिया। ये बीपीएससी में इस बार पूछा गया था जगह का नाम।
कान पर मारा था, इनको मारने की कोशिश की गई थी बेसिकली। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट यानी डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे, यह ध्यान में रखना है आपको। डी गुकेश चर्चा में है। तो गुकेश तमिलनाडु का एक 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी है, चेस का खिलाड़ी है। गुकेश और वर्सेस डिंग लायरेन, इनके बीच शतरंज का खेल खेला गया। चीन का है ये डिंग लायरेन को हराकर गुकेश जीत हासिल की और विश्व शतरंज चैंपियनशिप हासिल किया। और गुकेश सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप बनने वाला खिलाड़ी बना है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो भारत के बहुत सारे जितने भी शतरंज खिलाड़ी हैं वो सब के सब चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से, इसलिए चेन्नई को शतरंज का कैपिटल भी कहा जाता है, चेस कैपिटल। ओके, ये ध्यान में रखना है। गूगल्स का मोस्ट सर्च्ड शोज 2024 यानी 2024 में किस शो को अधिक बार सर्च किया गया? तो हीरा मंडी एक है शो का नाम और दूसरा मिर्ज़ापुर, ध्यान में रखना है। गूगल का मोस्ट सर्च इंडियन पर्सनालिटी 2024 कौन रहा? विनेश फोगाट, जो कि रेसलर भी और पॉलिटिक्स में भी ये इन्वॉल्व हुए हैं इस बार। और दूसरा है नीतीश कुमार। तीसरा है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ऊर्जा के बचाने को लेकर हमें क्या प्रयास करना चाहिए, इसके जागरूकता फैलाने के लिए। भारत क्या है? प्रथम देश बना जो कि ग्रीन स्टील को डिफाइन करने वाला देश बना है। भारत प्रथम देश बना जो ग्रीन स्टील को डिफाइन किया। ग्रीन स्टील मतलब स्टील का प्रोडक्शन इस प्रकार किया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन कम से कम हो, ताकि वायु प्रदूषण कम हो। ओके। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज है किसके बीच? 3 देशों के बीच डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होता है जो कि एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। अरब सागर में हेल्ड हुआ, इंडिया, फ्रांस और यूएई। डार्क ईगल मिसाइल है यूएसए का। ओके, अब आगे देखते हैं। राजेंद्र मेघवार पाक के सिंध प्रांत के व्यक्ति हैं और ये पहले हिंदू पुलिस ऑफिसर बन गए हैं पाकिस्तान का, तो एकदम पूछे जाने की संभावना, ये फैक्चुअल है। नूपीलाल समिट कहाँ पर हुआ 2024 का आयोजन? तो नूपीलाल मणिपुर। संपर्क 4.A इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये? स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करना जितने भी इंडियन नेवी के वेटरन हैं उनके परिवार को और उनको, ठीक है। चेंगे 6 ये चीन के मिशन है जिसमें चंद्रमा की सतह से मिट्टी वगैरह लाने की बात कही गई है। ये इस बार पूछा गया था बिहार PCS में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इनविजन मिशन लॉन्च किया है। इनविजन मिशन कौन? ESA कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये शुक्र के लिए समर्पित है। शुक्र जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। मूल संविधान में कितने पन्ने हैं? 251 पन्ने हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN स्टेटस को वापस ले लिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है? जैसे स्विट्जरलैंड और इंडिया में व्यापार होता था तो उसमें टैक्स वगैरह पर रियायतें छूट दी जाती थी, फ्री टैक्स होता था उसमें बेसिकली ट्रेड। लेकिन ये वापस लेने से क्या होगा? इंडिया का जो भी कंपनी स्विट्जरलैंड या अन्य यूरोपियन कंपनी में ट्रेड करेगा तो उसमें टैक्स इम्पोज किया जाएगा। क्यों लिया है वापस? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले जो ब्रांड है, नेस्ले कौन सा ब्रांड है जो कि बेबी प्रोडक्ट्स खासकर बनाती है, उसमें बेबी प्रोडक्ट्स में चीनी कंटेंट यानी कि शुगर की मात्रा अधिक मिलने के कारण इसको बैन किया गया था। और नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इसलिए स्विट्जरलैंड ने चीड़ में गुस्से में आकर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर कर दिया है भारत को। तो ये है न्यूज आज का। तो कैसा लगा आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस? कमेंट करके बता सकते हैं। और रोज़ हम यूट्यूब पर नहीं डालेंगे, ये सूचना है आपके लिए। ये टेलीग्राम पर होगा अपलोड ऑडियो आर्टिकल के साथ विथ PDF। तो आप जब फुर्सत मिले तो सुन सकते हैं। ओके।